तो बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यूं ही नहीं कहा जाता। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पार्टी के अलग अलग कार्यालय होंगे। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में बीजेपी के स्थायी कार्यालय का काम अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि पूरे देश में ये दफ्तर एक जैसे होंगे। साइज में कार्यालय छोटे बड़े हो सकते हैं। सेक्टर 116 नोएडा में दीपावली के दिन दफ्तर का उद्घाटन प्रस्तावित है। बीजेपी के नोएडा स्थित कार्यालय का नेटवर्क 10 के वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार ने जायजा लिया और नोएडा अध्यक्ष मनोज गुप्ता से खास बातचीत की। तो नेटवर्क 10 के वरिष्ठ संवाददाता की तरफ से जायजा लिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर कार्यालय का, जहां पर दीपावली के खास मौके पर कार्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तो सेक्टर 116 नोएडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये 3 मंजिला दफ्तर की इमारत बनाई गई है, जिसका उद्घाटन दिवाली के पास होगा। तो दीपावली में कार्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित है। सेक्टर 116 नोएडा में इस कार्यालय को खोला जाएगा। 460 मीटर का ये बीजेपी कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 3 मंजिला इमारत होगी। मनोज जी, इस दफ्तर को बनाने के पीछे का मकसद पार्टी का क्या है? हमारे माननीय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे, उन्होंने सोचा कि भाई पार्टी का एक स्थायी कार्यालय होना चाहिए। हमारे कार्यालय थे कुछ यूपी में, अब तो बल्कि पूरे इंडिया में बन रहे हैं। यूपी में जो कार्यालय थे उनको एक ही मॉडल के अनुसार बनाया गया, एक ही मॉडल के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है। क्या होगा कार्यालय में, कहाँ क्या? मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं उनमें सब एक तरह का सिस्टम, एक ही तरह का कलर, एक ही तरह का सारा डिजाइन, सब कुछ एक तरह का है। ये हमें जो एक कॉन्फ्रेंस का वो होगा, इसमें पूरा आप देखिए, इसमें पूरा एक गोल टेबल डाली जाएगी जिसमें 20 या 25 कुर्सियां होंगी। सारा चीज़ उपलब्ध रहेगी और जितना भी गोपनीय हमारी बुक्स हैं या सारी चीज़ें, डाटा सेंटर मान के चलिए आप, दिस इज द डाटा सेंटर। ये प्रथम तल है। प्रथम तल पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अलावा तमाम पदाधिकारियों के अलावा एक अध्ययन कक्ष भी बनाया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज मौजूद रहेंगे। यदि किसी को कोई शंका है तो वहां आकर उसका समापन किया जा सकता है। इसका साइज क्या है? साइज का इसका जो प्लॉट साइज है वो करीब 410 मीटर के करीब है। ये हॉल क्या होगा? ये हॉल को आप समझिए सारा करीब 400-500 लोग, 500 हमारे कार्यकर्ता इसमें बैठ सकते हैं, कोई भी मीटिंग कर सकते हैं। सभागार, हाँ सभागार ही होगा, ये सभागार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सभागार भी बनाया गया है, क्योंकि कहीं भी अगर किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को अगर आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर मंथन, चिंतन, मनन होना चाहिए। तो शायद ये वही हॉल होगा जिसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बैठकर एक रणनीति बनाएंगे। इसमें हमने एक अपने जो कोई पार्टी के कोई आगंतुक आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं और रात को उनका प्रवास होता है, तो उसके लिए भी यहाँ 2 रूम की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि आराम से 2 रूम में वो रह सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी आएंगे और उनके लिए शायद ये रूम बनाया हुआ है। ये अटैच लेट बाथ के साथ एक रूम है, ताकि इसमें आकर जो पदाधिकारी लखनऊ से आएंगे वो आकर यहाँ पे प्रवास कर सकें। बिजली का जो खर्च है उसको कम करने के लिए हम सोलर का यहाँ व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि सोलर की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि जो बिजली का हमारा जो खर्च है उसको भी हम बचा सकें। तो ये व्यवस्था है, इसको देख रहे हैं कि कैसे उसको लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दीपों का पर्व दीपावली को भगवान राम वनवास से आए थे और शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को एक स्थायी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक मनोबल बढ़ाने के लिए शायद इस कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, सेक्टर 116 नोएडा। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।